नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अवस्थी आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं और हम पिछले पार्ट में व्यंजन पढ़े थे। तो व्यंजन हमारे पिछले पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज हम सारे व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में उसमी व्यंजन तक पढ़ रखा था। आइए फिर एक बार उसमी और अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। तो उसमी व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, तीनों सा और हा। और अगर अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो अंतस्थ व्यंजन बताएंगे या, रा, ला, वा। उसमी और अंतस्थ व्यंजन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम डालेंगे नोट। नोट में हम लिखेंगे नोट में हम लिखेंगे या कामा वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या कामा वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। नोट में हमने लिखा या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे कहीं पे तुमने शब्द देखा होगा कौवा, शब्द लिखा होता है कौवा, और वहीं कौवे की जगह हम लोग लिख देते हैं कौ आ। तो हमने वा की जगह पे बड़ा आ का प्रयोग किया। इसीलिए जब वा की जगह पे बड़ा आ का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम वा और या को अर्धस्वर कहते हैं। अब देखो या को अर्धस्वर कैसे कहते हैं। जैसे कहीं पर लिखा होता है लिखाई, क्या लिखा होता? लिखाई। और लिखाई को हम कहीं कहीं पर लिख देते हैं लिखाई। तो या की जगह पर हमने बड़ी ई का प्रयोग किया, इसलिए हमने या और वा को अर्धस्वर बताया है। क्योंकि वा की जगह पर अगर बड़ा आ का प्रयोग हो रहा है तो या की जगह पे बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है। अब इसके आगे हम डालेंगे नोट फिर, और नोट में हम लिखेंगे रा को। नोट में क्या लिखेंगे? रा को लुंठित, रा को लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। फिर हम डालेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे, नोट में ला को क्या कहते हैं। अगर रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं तो ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है और रा को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब हम आगे जानेंगे संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन पहला होता है छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। देखो छा जो बना होता है का और सा से मिलकर बना होता है। त्रा बना होता है ता और रा से मिलकर बना होता है। जो ज्ञा है वो जा और रा से मिलकर बना होता है। और जो स्रा है वो सा प्लस रा से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता क्योंकि छ, त्रा, ज्ञा, स्रा है। का और सा से मिलकर छा बनता है। त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है ज्ञा।
जा और रा से मिलकर बनता है, रा सा और रा से मिलकर बनता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आगत व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन, तो देखिए आगत व्यंजन होते हैं हमारे 5। कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है का जो कि हमारा आगत व्यंजन है। खा भी हमारा आगत व्यंजन है, और गा भी आगत व्यंजन है। इसके बाद जा भी आगत व्यंजन है, और फा। का, खा, गा, जा और फा, ये हमारे 5 व्यंजन हैं, वो आगत व्यंजन हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे व्यंजनों का हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, तो सबसे पहले उच्चारण स्थान देखते हैं। तो उच्चारण स्थान में लिखेंगे का वर्ग। क्या लिखेंगे? का वर्ग। का वर्ग। फिर का के बाद लिखेंगे टा वर्ग, सॉरी चा वर्ग। का चा वर्ग। जैसे पता है आपको, का चा टा ता और पा होता है, का चट तप होता है। तो का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, फिर होगा हमारा टा वर्ग, फिर होगा हमारा ता वर्ग, और फिर इसके आगे होगा हमारा पा वर्ग। हमने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक के टी एम 2। KTM 2 हमने आपको ट्रिक बताई थी। हमने बताया था के से क्या होता है? कंठ होता है, टी से तालु होता है, एम से मूर्धा होता है, और दा से दंत होता है, और ओ से ओष्ठ होता है। ओष्ठ होता है। तो का जो वर्ग होता है उसे कंठ बोलते हैं, चा वर्ग को ताल बोलते हैं, और टा वर्ग को मूर्धा बोलते हैं, ता वर्ग को दंत बोलते हैं, पा वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। अब देखो, का वर्ग कंठ में का वर्ग भी आता है, और का वर्ग के साथ में छोटा आ। क्या क्या आता है? छोटा आ, बड़ा आ। देखो कंठ में क्या आएगा? का वर्ग आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, और हा आएगा। हा आएगा, और उसके साथ में विसर्ग आह आएगा। विसर्ग आह आएगा। ठीक है। कंठ में क्या आएगा? का वर्ग आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, और हा आएगा, और इसके साथ विसर्ग आएगा। फिर आएगा ताल। ताल में क्या क्या आता है? तो ताल में चा वर्ग आता है, चा वर्ग में छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर या और सा, जो कि तालु में आते हैं। ताल के बाद आता है मूर्धा। मूर्धा में टा वर्ग आता है, और टा वर्ग के साथ साथ रि से ऋषि, और रा से रथ, और सा से षटकोण आता है। फिर दंत में ता वर्ग आता है, ता वर्ग के साथ ला और सा व्यंजन हैं जो दंत में वर्ग में आते हैं। फिर दंत व्यंजन के साथ ओष्ठ में पा वर्ग आता है, पा वर्ग के साथ साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। ये आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान मुँह जवानी रट लेने चाहिए। ये आपके कंठ पर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम 5 व्यंजन और हैं, उन पर चर्चा करते हैं। डालेंगे नोट। क्या डालेंगे? नोट। नोट में हम लिखेंगे 5 व्यंजन। 5 स्वर हैं, स्वर और व्यंजन हैं। ओ और औ, ओ और औ, ए और ऐ और वा। ये जो 5 वर्ण बचे हैं, अब इनको देखो। ओ और ओ, औ। देखो ओ और औ कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले ओ और औ छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनते हैं। देखो छोटा को वहाँ पर तुम पढ़ चुके हो, कंठ कहते हैं, और ऊ को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। ऊ को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। ओष्ठ कहते हैं। तो कंठ और ओष्ठ मिलाकर क्या हो गया? कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। अगर आपसे कोई पूछे ओ और औ को क्या बोलते हैं, तो ओ और औ को कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं।
फिर इसके बाद पढ़ेंगे ए और ऐ। देखो ए और ऐ जो कि मिलकर बना होता है छोटा आ प्लस छोटी ई से। छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना होता है। छोटा को आपको पता है कंठ कहते हैं और छोटी ई को बोलते हैं तालु। छोटी के को क्या बोलते हैं? तालु। तो कंठ और तालु मिलकर क्या बनेगा? कंठ तालव्य व्यंजन। कंठ तालव्य वर्ण। फिर बचा वा व्यंजन को बोलते हैं दंतौष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतौष्ठ। तो अगर कोई पूछे ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है तो आप बताएंगे कंठौष्ठ। और ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है तो आप बताएंगे कंठ तालव्य। और वा का उच्चारण स्थान है दंतौष्ठ। फिर इसके आगे हम नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे कि हा। नोट में लिखेंगे हा। जो हा हमारा वर्ण है उसे क्या क्या बोलते हैं? हा को हम उष्म संघर्षी। हा को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी। उष्म संघर्षी। उष्म संघर्षी स्वरयंत्र। क्या बोलेंगे? स्वरयंत्र। स्वरयंत्रमुखी। स्वरयंत्रमुखी। फिर बोलेंगे काकल्य वर्ण। क्या बोलेंगे? काकल्य वर्ण। नोट में हा को बोलते हैं उष्म संघर्षी स्वरयंत्रमुखी काकल्य वर्ण। कंठ तथा सघोष वर्ण। सघोष वर्ण आदि नाम से जाना जाता है। आदि नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। तो आप समझ गए हा को उष्म संघर्षी स्वरयंत्रमुखी काकल्य वर्ण कंठ तथा सघोष वर्ण आदि नाम से जाना जाता है। चलिए फिर इसी के साथ हमारा जो वर्णमाला का टॉपिक है वो समाप्त हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से और कई सारी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।